सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। भारतीय नौसेना के एक्शन से खौफ में इस वक्त पाकिस्तान है। अरब सागर में पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू हो गई है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती 7 दिनों से अरब सागर में नेवल ड्रिल चल रही है। तो 7 दिन से अरब सागर में नेवल ड्रिल चल रही है। अब देखिए अरब सागर एक तरह से समुद्र में कैसे युद्ध लड़ा जा सकता है। बड़े बड़े जंगी जहाज यहां पर उतरकर कैसे वायुसेना और नौसेना को सिंक्रोनाइज करते हैं, ये बताता है तैयारियों में। अब आपको बताते हैं इस ड्रिल के बारे में, इस वॉर ड्रिल के बारे में। एक और INS तमाल जंगी जहाज, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की तैयारी, इनसे पाकिस्तान इस वक्त खौफजदा है कि भारत की तरफ से कोई भी एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान के डर और वजह क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं। पहली बड़ी बात, भारतीय नौसेना 2025 में अब तक 8 बार युद्धाभ्यास कर चुकी है और 15 देशों की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया जा चुका है भारतीय नेवी की तरफ से। इन युद्धाभ्यास में भारत की 70 वॉरशिप शामिल हुई हैं। अलग अलग ड्रिल में 85 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए हैं। युद्धाभ्यास में 10 सबमरीन की ताकत भी दिखाई दी है। अरब सागर में नौसेना की जो ड्रिल है वो जारी है। चतुर्वेदी सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की। ये जो तैयारियां लगातार चल रही हैं, अब जो नेवी है उस पर एक बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि हमारी समुद्री सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए और हमें भारतवासियों को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में ये जो मॉक ड्रिल होगी, इस पर कितनी नजरें हैं, क्या क्या होता है, एक आर्मी मैन के लिहाज से आप क्या क्या बता पाएंगे? मॉक ड्रिल में क्या क्या चीजें होती हैं? आप मॉक ड्रिल के बारे में तो सिविल डिफेंस से रिलेटेड चीज़ है, जिसमें हम लोग राष्ट्र को तैयार करते हैं। अगर कोई एकदम सरप्राइज अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो गया, एयर अटैक हो गया, उसमें हम किस तरह से लाइट्स ऑफ करने का, स्ट्रीट लाइट्स को, रोड पे जो लाइट्स हैं, व्हीकल्स की लाइट्स हैं, उन सब का अभ्यास कराते हैं। एक सायरन बजने का, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसका क्या मतलब है, ये लोगों को जागरूकता लोगों में होनी चाहिए इसके बारे में। इस सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी खामियां नज़र आएंगी आज जब मॉक ड्रिल होगी, उसको सुधारा जाएगा। और ये कुछ समय में इन 60s एंड 70s में ये बहुत कॉमन होता था। ये एक एज ए रिहर्सल, एज ए प्रैक्टिस 5-6 महीने में होती थी और बता के एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका जिम्मेवार अधिकारी होता है। और एज फार एज ये नौसेना की एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जी। इसमें सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, बाकी भी सब कुछ। और इसमें जो है तकरीबन ऐसी जगह हो रही है, वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ी तो इन मिनट्स, मैं कहूँगा नॉट इन आवर्स, इवन इन मिनट्स, they can be effective in the place। बिल्कुल सही बात है। ये तो हुई भारतीय नौसेना की ताकत की बात, लेकिन पाकिस्तान की नौसेना का हाल क्या है, एक कंपैरिजन भी हम आपके सामने रखने की करेंगे कोशिश। और पाकिस्तान से भी सीधे तौर पर ये आवाजें उठ रही हैं, चाहे डिफेंस एक्सपर्ट्स हो या फिर सिविल सोसाइटी के लोग, उनकी तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान जंग में 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। ये तो है हालत, लेकिन जिक्र नौसेना का हुआ है तो अब आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तानी नौसेना की ताकत के बारे में। ये पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर आज की तारीख में मौजूद नहीं। भारत के पास सबमरीन्स 18 हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। इसी तरह न्यूक्लियर सबमरीन भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। फ्रिगेट के मोर्चे पर देखा जाए तो भारत के पास 14 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 फ्रिगेट हैं। डिस्ट्रॉयर के मामले में भारत के पास 13 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। कॉर्वेट की संख्या देखी जाए तो भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास इसके आधे, सिर्फ और सिर्फ 9। तो यह है भारत और पाकिस्तान की नेवी का बड़ा अंतर। कहीं पाकिस्तान ठहरता नहीं। निधि, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।